नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है भारतीय संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जो ये वीडियो है, जो इसके अंदर क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई एक ना दो क्वेश्चन आते ही आते ज़रूर है। टॉप 500 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हम करेंगे 150 क्वेश्चन, 150 नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी मैंने कई वीडियो बना रखी है। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। तो जो पॉलिटिकल का पहला क्वेश्चन है वो है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका आंसर है एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1942 ईस्वी में। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन कि 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला था अस्थायी और ये है स्थायी, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आता है किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? वो है हैदराबाद। इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो इसका आंसर है 10 लाख। क्या? 10 लाख। नेक्स्ट, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन कि संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन पर कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ऐसी ही वीडियो दोस्तों मैं और बनाता रहूँगा। 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है एच.सी. मुखर्जी। इसके क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल के हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर दे लेना दोस्तों, हर एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई इससे संबंधित इसी में से क्वेश्चन एक ज़रूर ही आएगा। वो आपकी किस्मत है, 5-7 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 33। कितनी संख्या थी? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट है 23वां, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? यानी कितना समय लगा था संविधान को बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो हुई थी 11। कितनी बैठकें हुई थी? 11। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64,96,729 रुपये संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो मई 1949 को। मई 1949। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34वें क्वेश्चन पर आ गए हम दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, ये पहले थे दोस्तों, याद रखना, प्रथम, न कि वर्तमान, आज के प्रथम। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के यानी भारत के जब आज़ाद हुआ तो पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो वो था डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो वो है जगजीवन राम।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? वो है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुगम सेठी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को, यानी पारित यानी बनकर तैयार हो गया था लास्ट। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। नेक्स्ट, मूल संविधान में यानी मूल संविधान का मतलब कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था जिस समय, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और आज वर्तमान में कितनी संख्या है बच्चों, आपको पता है दोस्तों? मूल संविधान में अनुसूचियाँ 12। कितनी है? 12। पहले जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 थी, उस समय की बात हो रही है, लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 12 लिखोगे वर्तमान में। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसके बाद क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73। कितनी? 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो वो दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। 60वां क्वेश्चन है बच्चों पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? वो कहा था निराजुद्दीन अहमद ने। किसने? निराजुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट है किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो वो कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने। नेक्स्ट है संविधान सभा के किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया?
तो वो था हाथी। हाथी को अपनाया गया था प्रतीक के रूप में संविधान सभा के। तो नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने नियुक्त किया गया था, यानी किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है सर BN राव को, सर BN राव को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था HVR अयंगर को, HVR अयंगर को। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे, यानी सुलेखक कौन थे संविधान सभा के प्रमुख? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, यानी कैलीग्राफर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक, किसमें? इटैलिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस और बिहुए राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो इसके सुलेखन थे वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है, डोमिनियल विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी GV मावलंकर ने, GV मावलंकर ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है। क्या आंसर है? भारत देश का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका आंसर है बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग का विवरण किस अनुच्छेद से लिया गया है? वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है 79 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब? 1976 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा की मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका, अमेरिका देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट है 81वां क्वेश्चन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। क्या आंसर है बच्चों? अमेरिका इसका भी। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसके हम गुलाम रहे थे।
उसी से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। किससे? आयरलैंड के। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। किसके? जर्मनी। यानी क्वेश्चन ध्यान से सुनना दोस्तों कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से, यानी राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। किस देश से? रूस। नेक्स्ट है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, संघ तथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वां संशोधन। कौन सा? 69वां संशोधन 1991। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। किसमें? दूसरी, यानी सेकंड अनुसूची में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण पालिका परीक्षक का वेतन और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। किसमें? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है। यह किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। कितने? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। कब? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। 100वां क्वेश्चन है, यानी पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। देखो 12वीं अनुसूची में विषय थे 18 और 11वीं में है 29। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका आंसर है 10वीं अनुसूची में। कौन सा है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है।
नेक्स्ट 104वां क्वेश्चन कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है तीसरी अनुसूची में है। किसमें? तीसरी। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका आंसर है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है 106वां क्वेश्चन कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 107वां क्वेश्चन कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 100। और ये याद रखना, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे? 97। आज वर्तमान में कितने हैं? 100। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे? 66, यानी 66 विषय। और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ध्यान रखना, ये पूछा है थे। जो पहले पूछा था वर्तमान, और जो 110वां क्वेश्चन है ये समवर्ती सूची, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय थे 47। और आज वर्तमान में कितने हैं? 52। कितने? 52। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों याद रखना इसे बच्चों। नेक्स्ट है किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची पर। अगर अब आज से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना अगर आपसे कि संघ सूची में कितने विषय, तो आप बताओगे 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। ठीक है, 100, 61, 52 ये बताओगे वर्तमान के। आज अगर ये पूछे कि जिस समय संविधान लागू हुआ था, बना था, उस समय कितने थे, फिर बताओगे आप 97, 66 और 47, वरना 100, 61, 52 बताओगे आप। नेक्स्ट 112वां कि किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की मान्यता है? तो वो है समवर्ती सूची पर। किसमें? समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है? तो वो है 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं। नेक्स्ट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो इसका आंसर है 6ठी अनुसूची में। कौन सा? 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14। कितनी? जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में। और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22, यानी 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है आज। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 21वां संवैधानिक संशोधन। ये हुआ था 1967 में। नेक्स्ट, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। कब? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। नेक्स्ट है मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? वो है 92वां 92, यानी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। नेक्स्ट, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284। नेक्स्ट है राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। कौन सी? 9वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था इसका गठन? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस के धर। किसके अनुसार? एस के धर। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 क में। और मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है 51 क में। नेक्स्ट, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर है भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां कि संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 140वां कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 152, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ और राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नेक्स्ट, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145वां, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। नेक्स्ट, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 147वां, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? पहला भाग था, अब अनुच्छेद है 243 कैसे? अनुच्छेद 243 अण तक। नेक्स्ट है संघ राज्यों के बीच
संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर है 245 से अनुच्छेद 263 के बीच। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 150वां, 150वां, 150 कि भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख भारतीय संविधान के 15वें भाग में किया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। किसी में अगर डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने किए थे 500 में से 150 क्वेश्चन, अगले 150 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।